आई एम जगमोहन नागपाल, हरियाणा से एज ए एक्शन रिटायर हुआ हूँ और काफ़ी समय बाद आपके सामने आपके एक और प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ भाई, आजकल वही पोल्यूशन वाला चक्कर, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई कहता है पराली की वजह से, कोई कहता है ट्रांसपोर्ट की ट्रक्स की वजह से, कोई कुछ कहता है। लेकिन गवर्नमेंट बहुत इसके लिए फ़िक्रमंद है और वो चाहती है भाई पोल्यूशन कैसे कम किया जाए। तो अभी कोई ऐसे रिजल्ट्स इतने अच्छे आ नहीं रहे, उसी को देखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। शायद गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर ले और हो सकता है इस पर इम्प्लीमेंट भी करे तो अच्छा रहेगा। ये चीज़ें मेरा एक छोटा सा ये प्रयास है जो मैं चाहता हूँ भाई देश को, देश के प्रति। और एक जैसे अब देखो तो अब ये एमएनसी के अंदर ये जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं इसके अंदर तो पहले था ही, अभी ऐसा फैलता जा रहा है उनकी जो वहाँ पर आज तक पोल्यूशन नहीं होता था, जो साथ की डिस्ट्रिक्ट या कोई भी शहर है वहाँ भी अब पोल्यूशन शुरू हो गया है। तो ये एक स्लो पॉइजनिंग है। अब इसको कैसे रोका जाए, आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है, बच्चे जो बड़े होंगे उस टाइम क्या होगा अगर आज इतना पोल्यूशन हो रहा है। और इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ ए स्लो पॉइजनिंग। बस मैं तो इतना कह सकता हूँ जो बहुत ख़तरनाक है। और इसी को देखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो बहुत ही कारगर साबित होगा। आप भी इसको पसंद करोगे, बच्चे भी पसंद करेंगे, सब पसंद करेंगे, क्योंकि ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसको सारे दिल से अपने इसको बनाएंगे और ये बिना कोऑपरेशन के नहीं होगा। अगर कोई कहे ना भी गवर्नमेंट इसको बना के कर, नहीं, सबको साथ देना पड़ेगा और साथ ही काम करेंगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर क्या है, एक पारिवारिक टाइप इसके अंदर जो मैं आपको बताऊंगा जब इसको स्टार्ट करूंगा। भाई एक इंसान जब पौधा लगाता है तो उसके प्रति उसका कितना प्रेम हो जाता है, भाई मैंने लगाया, मैं उसको पानी भी दूंगा, मैं तो वो भी इसकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखो एक प्रोजेक्ट है, यही है, ये 3 जनरेशन अशोका ट्रीज पार्क, कम पोल्यूशन फ्री जोन, एयर प्योरीफायर, आर्टिफिशियल रेन, नो डस्ट, कूल समर, बेस्ट फॉर हेल्थ। ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इसकी मैं पहले आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वर्किंग बताऊंगा और फिर आपको लगेगा कि वाकई ये चीज़ होनी चाहिए। गवर्नमेंट इसको देख सकती है, एज ए सैंपल किसी भी जगह ये बना सकती है। अब सबसे बड़ी बात ये है, इसको यूज बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पार्क चाहिए। पार्क की कोई ये नहीं है भी इसकी एक डायमेंशन इतनी होनी चाहिए, कैसा भी पार्क हो उसके अंदर ये बनेगा। आज जैसे भी है, जितने भी अपने रेजिडेंसीज हैं, रेजिडेंसीज की जितनी भी सेक्टर्स हैं उसके अंदर हमेशा ही गवर्नमेंट पार्क की प्रोविजन करती है। जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, कोई भी प्राइवेट बिल्डर है, हाई राइज है, अपने अपने क्या बोलते हैं हाउसेज हैं जो बनते हैं, बिल्डर फ्लोर बनते हैं, उसके अंदर पार्क की प्रोविजन दी ही जाती है। दिस इज़ नेसेसरी, ये एक कानून है, उसके अंदर आना ही चाहिए। अब ये एक पार्क है। मैं जहाँ रहता हूँ मैं पहले वहीं से शुरू करूँगा। मैं गुड़गांव में एक सोसाइटी में रहता हूँ और ये मेरे नज़दीक एक पार्क है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है ये जो सबसे पहले बताऊंगा, बाद में उसको सारा एक्सप्लेन करूंगा। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द अशोका ट्रीज, दीज आर ऑल पार्क। ये पार्क है और पार्क के चारों तरफ ये अशोका ट्री है। ये कैसे लगेंगे, कितनी रो में लगेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। उसके बाद ये येलो जो है, दिस इज द ये येलो पार्ट है, ये लाइट है, दिस इज द बाउंड्री वॉल ऑफ द पार्क, ओके। एंड दीज आर द ग्रीन स्पॉट्स, ये बाउंड्री के अंदर स्पॉट्स लगे हुए हैं। दीज आर द काउंटिंग ऑफ द ट्रीज, जितनी भी ये वो है अपने पॉइंट्स है, दीज आर द ट्रीज। और ये कितनी रोज है, 1 2 3, लेंथ में 3 रो, ब्रेड्थ में 3 रो, देन लेंथ में 3 रो एंड देन ब्रेड्थ में 3 रो। और उसके बाद
ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या लेंथ है और क्या विड्थ है। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ, दीज और आर द अपना अशोका ट्रीज। अशोका ट्री की खासियत ये है, स्टेट वे जाएंगे, इनकी शेप बनती है, सुंदर लगते हैं, पत्ते इसके हमेशा ही ग्रीन रहते हैं, सारा साल पत्ते नहीं गिरते। और एक इनकी जो सुंदरता है ये बहुत ही आप लोकप्रिय, बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद क्या है, जैसे जो मेरे जो पार्क है उसकी मैं प्रोविजन उसके हिसाब से चल रहा हूँ, और ऐसा पार्क आपको हर जगह मिलेगा। और दिस ब्लैक स्पॉट, दिस इज द रोड, ये चारों तरफ रोड है। रोड के बाद ये बाद में बताऊंगा, लेकिन ये इसका ये बताना चाहता हूँ ये है क्या। दीज आर द टेलीस्कोपिक स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स की वर्किंग क्या है वो वर्किंग में बताऊंगा। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। ये आई व्यू ये हमारा आई व्यू है। यहाँ से हम ये देखेंगे, अगर हम यहाँ खड़े होते तो हमारे को पार्क के चारों तरफ हमें ऐसे पेड़ ही दिखेंगे, दिखेंगे। उसके बाद ये 3 रो में होंगे, और रो में क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ, ये कौन बनाएगा, कौन क्या करेगा, ये बात की बात। उसके बाद लेंथ ऑफ द पार्क, इसकी जो लेंथ है 250 फुट है, ब्रेड्थ जो है 75 फुट है। डिस्टेंस जो ये लगेंगे पेड़ 2.5 फुट से 3 फुट की दूरी पर, और लाइन टू लाइन भी 2.5 फुट से 3 फुट, जैसा भी पार्क आपको प्रोविजन मतलब की लंबाई चौड़ाई है उसी हिसाब से। पर मिनिमम 2 फुट से कम नहीं होना चाहिए। 2.5 से 3 फुट पेड़ टू अपना ट्री टू ट्री, एंड उसके बाद रो टू रो 2.5 से 3 फुट लगेंगे। अच्छा, इनकी जो काउंटिंग है, दिस इज फर्स्ट रो में 77 इंटू 6, 77 इंटू 6, और उसके बाद ये 25 है, 25 6 इंटू 25। टोटल ट्रीज जो है 600 होंगे। 600 जब आप यहाँ से आई व्यू में इसको देखोगे, आप लगेगा कि आप किसी एक जंगल में और एक फॉरेस्ट में बहुत ही एक प्लैंड में खड़े हो, और आप यू विल फील भाई एक बहुत ही अच्छी जगह पे हम पहुंच गए हैं। तो ये हो गया। अब जो मेन चीज है, अब आ गया देखो 3 जनरेशन अशोका ट्रीज। इसका एक मतलब है, अगर हम इसको एक्स से यहाँ काट देते हैं, ये काट दिया यहाँ से, ठीक है। काटने के बाद ये जो 3 रो है हमारे को यहाँ दिखेंगे, ये काट दिया ना, 1 2 3, दिस इज 1 2 3। 3 के अंदर जो दीवार के पास वाला पेड़ है, इसको ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी लगाएगा, ग्रैंड पेरेंट। और उसके बाद बीच वाला जो होगा ग्रैंड पेरेंट्स लगाएंगे। और नंबर 1 जो होगा दैट विल बी ब्यूटीफुल फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन, दैट कैन बी सन, दैट कैन बी डॉटर। ये तीनों लगेंगे। जो भी लगाएगा अपने अपने पेड़ की उसकी वो करेगा, रखवाली करेगा, उसको पानी देगा, और उसको कितना शौक होगा कि मैंने पेड़ लगाए हैं, और पेड़ बड़े होंगे कभी तक, जब तक रहेंगे, जब तक इनकी यादाश्त रहेगी भी हाँ ये पेड़ लगे हुए हैं। किसने लगाए? सोसाइटी वालों ने लगाए थे। और सोसाइटी वालों की जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन, कितना अच्छा लगेगा जब ये पेड़ यहाँ लगे हुए होंगे। और उसके बाद ये बात ये हो गया आपका। उसके बाद ये इसके अंदर एक 6 फीट का ये पाथ है। पाथ जो होगा दिस विल बी कवर्ड पाथ। ये देखो यो कट है ना, ये पाइप की रोड्स हैं, इसके ऊपर वो आईआरसी फैब्रिक, और उसके बाद जो स्क्वायर टाइप जाली होती है, और उसके ऊपर अपनी जो होती है फैब्रिक, अपना ये प्लास्टिक का उसके ऊपर लगेगा, फाइबर की शीट जो होती है वो लगेगी। क्यों लगेगी इसका मैं बताऊंगा, फाइबर शीट किस लिए होती है, इसका क्या पर्पज होगा, इसका फायदा क्या होगा। इसके चारों तरफ फाइबर शीट, और नीचे मतलब इट विल बी ए हट टाइप पाथ, और इसकी चौड़ाई जो है दैट विल बी 6 फीट, 6 फीट का ये पाथ है। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड एज ए सीमेंट कंक्रीट का पाथ होगा। और उसके बाद
मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने सारी आपको बता दी। एक बता दिया आपको, जो स्प्रिंकलर्स हैं, ये स्प्रिंकलर्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन में ही आएगा। जैसे ये स्प्रिंकलर्स हैं, ये टेलीस्कोपिक है, ये वर्क करेंगे एज ए मैनुअल, एज ए ऑटो, आप किसी में भी छोड़ सकते हो। उसमें क्या होगा, ये जब ये पेड़, ये तीनों लाइन है पेड़ों की, 10 मिनिमम ये है 6-7 फुट से शुरू हो जाएगा। 7 फुट का जब ये बड़ा पेड़ हो जाएगा, ये 20 फीट तक जाता है इसकी मैक्सिमम जो हाइट होती है। 3-4-5-6 फुट का जब ये हो जाएगा, तब ये एडजस्टमेंट होगी इसकी। पानी प्रेशर से, टेलीस्कोपिक से पाइप अपने आप खुलेगा, ये स्प्रिंकलर्स चलेंगे, और स्प्रिंकलर्स जो सीधे पानी इन पेड़ों के ऊपर डालेंगे, और पेड़ों से पानी नीचे आएगा, पानी नीचे आएगा। अब वर्किंग में आपको बाद में बताऊंगा, ये पानी नीचे आएगा। अब आगे क्या होगा वो वर्किंग में, ठीक है। और ये स्प्रिंकलर्स से पानी नीचे आएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर, फिर वर्किंग आ जाएगी, वर्किंग में ही बताऊंगा, ओके। और इसके बाद ये वाटर टैंक है, ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, 5000 लीटर इसका कैपेसिटी होगी। ये पंप से इन स्प्रिंकलर्स में पानी आएगा, ये पानी जाओगे पेड़ों तक, और बीच में उड़ता हुआ जाएगा पानी जैसे पेड़ों के ऊपर, और उसके बाद वापस इनके नीचे ही एक पाइपलाइन होगी, और जो पानी वापस पाइपलाइन से होता हुआ फिर अकेला वापस इसमें टैंक में आ जाएगा। यहाँ एक प्योरीफायर, एक जाली लगी हुई होगी, जिससे वो पानी, मिट्टी अलग हो जाएगी और पानी फिर आ जाएगा, और ये ऐसे सर्कल चलता रहेगा, और ये फिर पानी वापस इसके ऊपर आता रहेगा। इससे क्या है, वो पानी की बचत या जो भी है वो वर्किंग में आपको बताऊंगा सारा। और दिस इज एक, ये येलो जो आपको बता, दिस इज क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोर्ड। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बोर्ड आपको ये बताता रहेगा भी पोल्यूशन कितना, इंडेक्स, ये इसका पोल्यूशन का क्या इंडेक्स है ये बताएगा आपको। और इसकी वर्किंग में ये इंडेक्स क्या करेगा काम जब ये वर्क करेगा। तो अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। वर्किंग में ऐसे है, अब आपका सारा काम हो गया। अब एक छोटी सी बात मैं बताना आपको भूल गया, ये जो पेड़ है, आजकल गवर्नमेंट जो है, अब एक्सपेंडिचर की तरफ हम आते हैं। अब एक्सपेंडिचर नहीं के पहले वर्किंग मांगे, पहले एक्सपेंडिचर हमारा होना क्या है। हर कोई सोचता है यार इतनी बड़ी चीज़ बना दी, पता नहीं लाखों रुपए, पता नहीं करोड़ों रुपए लगेंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नथिंग, आपको एक जान कर बड़ी खुशी होगी। अब आप अपने खुद ही बताना भाई इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। ये पार्क जो है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे कितनी भी कीमत हो। आज की डेट में हमें इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसकी प्रोविजन इज देयर इन एवरी सोसाइटी, इन एवरी सेक्टर। हमने क्या करना है, इसको इम्प्रूव करना है, पेड़ लगाने हैं। अब 600 पेड़ों की हमारे को जरूरत है, या तो इसी के अंदर हमें एक छोटी सी नर्सरी बनाओ। सारे बच्चे उनके लिए एक बहुत उत्साहित होंगे इस चीज़ को देखकर भी हमने एक पार्क को तैयार करना है। और हम सीनियर सिटीजन, ठीक है, जो एमएनसी के अंदर सर्विस करते हैं उनके पास टाइम नहीं है, हमें उनसे कोई बात नहीं, जो भी होगा बात की बात ही। लेडीज़, सीनियर सिटीजन्स, बच्चे इस काम को कर सकते हैं। एक छोटी सी बनाए नर्सरी, इसी के अंदर नर्सरी बनाए, खाद खूद डाल के, और इसके बीज आते हैं, बीज प्रोक्योर करके इसके अंदर बीज लगाए जाए, और उसके फिर पौधे बनाए जाए, और पौधे फिर यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें क्या कॉस्ट पड़ी, हमारी मेहनत है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, जब तक सोसाइटी इकट्ठी नहीं होगी इसका काम होना मुश्किल है। लेकिन सोसाइटी में एक उत्साह, ये सबसे बड़ा ये होगा भी हमारे फैमिली के जितने भी मेंबर हैं इसको लगा रहे हैं। आज हमने ये पौधा लगाया, हम सुबह उठते ही पहले इस पौधे को देखेंगे भी ओ, हमने अपना पौधा देखना, जाके उसको पानी देना है, अगर पौधे में कोई कमी है तो उसमें पूरी करनी है, चलो हो गया। उसके बाद ये हमने पौधे, इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या कोई सा भी डिपार्टमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, मतलब मेरा कहने का मतलब है पेड़ों के ऊपर एक पैसा नहीं लगेगा। ये खड्डे भी करने हैं हम खुद करेंगे, डिपार्टमेंट कर देगा।
कोई बात नहीं, अगर हमने मेहनत करनी है तो हमें मेहनत करनी चाहिए, इससे अच्छा लगेगा हमारे को। ये खड्डे हो गए, पेड़ लग गए। पाथ ऑलरेडी सैर करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है हमेशा ही पार्क के अंदर। सिर्फ हमारा खर्चा एक ये आएगा कि किसी जगहों पर ये पाथ के ऊपर कवर्ड पाथ बने हुए हैं, एक ये जो है फाइबर शीट और HRC ये फैब्रिक की जाली है, ये भी लगी हुई मिलती है। लेकिन नहीं, तो ये इसका फ़ायदा एक मैं बताऊंगा, इसकी ज़रूरत है। वो क्या है, वो मैं वर्किंग में बताऊँ, आप इसको जान की तरह खुश हो जाओगे, आप कहोगे वाकई एक ये हमारे को कहाँ पहुँच गए हम। तो ये भी पाथ भी हो गया। अच्छा, अब क्या है, ये इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी मैंने बता दिया, आई का व्यू भी बता दिया, और ये वाटर के स्प्रिंकलर्स भी बता दिए, और खर्चा इसके अंदर सिर्फ स्प्रिंकलर्स का या वाटर टैंक अंडर वाटर बनाना है। और उसके बाद कोई ऐसा अगर जाली लगानी है, नहीं लगाओगे तो फिर थोड़ी सी ये है, फिर मैं बताऊंगा, नहीं लगाओगे तो अच्छी लगेगी। उसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। और ये अब आप देख लो, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा क्या खर्चा हुआ, कुछ नहीं खर्चा हुआ। अब हम बताते हैं आपको